नमस्कार आप सभी का। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल शब्दवेदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी अभी बसंत पंचमी गई, कैसा रहा आप सबका ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आज की रचना बहुत ही विशेष है, चूँकि अभी अभी बसंत पंचमी गई है और लता दीदी भी चली गई, और हम पढ़ेंगे महापरिनिर्वाण बुद्ध के बारे में, यशोधरा के बारे में। इसकी आज की जो रचना है इसे लिखा है आद्या रेणु। आद्या रेणु जी ने लिखा है। ये उदयपुर राजस्थान से आती है। भारत का इतिहास आप जब भी पढ़ते हैं, अगर अजंता की गुफाओं को आपने पढ़ा होगा अपने इतिहास में, तो उसकी गुफाओं में एक गुफा में यशोधरा को महात्यागी बताया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र राहुल बुद्ध को दान कर दिया था। चलिए, आद्या रेणु जी की इस रचना को आज मैं वाचन कर रही हूँ। आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। छोटी सी रचना है और उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं फिर। वैसे पात्र सच्चे हैं बिल्कुल, कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, पर लेखक का काम ही तो है आपको कल्पना के सागर में गोते लगवाना। थोड़ी देर के लिए आप सोचने के लिए जब तक मजबूर नहीं होते, विमर्श नहीं करते, मंथन नहीं चलता, फिर लेखन का कहाँ तक औचित्य रह जाता है। तो शुरू करते हैं इसी पर आज की ये रचना। होता क्या है, जब राजकुमार सिद्धार्थ अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और दो मोहे बच्चे राहुल को छोड़कर चले जाते हैं, तो उस समय की स्थिति का वर्णन तो करना असंभव ही है। बहुत समय के बाद जब बुद्ध लौटते हैं तो उसकी यशोधरा की सखी कहती है यशोधरा को, सखी यशोधरा, देखो तुम्हारे सिद्धार्थ आए हैं द्वार पर। यशोधरा चौंक गई। क्या? क्यों? किस लिए आए हैं? कितने सारे प्रश्न यशोधरा के मन में कौंध गए तुरंत से। इतने बरसों बाद क्यों आए हैं वो? अब तो वो बुद्ध हैं, साधु हैं, कल्याणकारी हैं, उनसे मुझ सांसारिक का क्या नाता? कई सारे प्रश्न, कई सारी शंकाएं, उसका हृदय बैठा जा रहा था। माँ, इतने में राहुल बोल पड़ा। माँ, ओ माँ, पिताजी आए हैं द्वार पर। तुमने सुना नहीं? मुझे देखना है अपने पिता को। यशोधरा का हृदय मचल उठा। किसी अनहोनी पीड़ा के भय से वो चीख पड़ी। नहीं। राहुल ने कहा, क्या हुआ माँ? नहीं पुत्र, तुम ना जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। और उसे कसकर भींच लिया अपने हृदय में। राहुल बोल पड़ा, माँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो हूँ तुम्हारे पास। देखो, मुझे बस देखना है मेरे पिता को। मैंने नहीं देखा है। कैसे दिखते हैं वो? मेरी तरह दिखते होंगे ना? माँ, बस मुझे देखना है। और दौड़ पड़ा राहुल द्वार की ओर। दासी की आवाज आती है, स्वामिनी, बुद्ध आए हैं, भिक्षा चाहते हैं आपसे और आपको ही बुला रहे हैं। यशोधरा बोल पड़ी, मैं क्यों जाऊं? भिक्षा तो कोई भी दे सकता है। तुम हो ना, तुम ही दे दो। जाओ, मुझे परेशान ना करो। दासी कह उठी, नहीं स्वामिनी, वो आपके हाथों से ही चाहते हैं। सब द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोधरा सोच में पड़ गई। फिर कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। कई सारे प्रश्न, कई सारे तूफान एक साथ उसके हृदय में घुमड़ आए। कितने निष्ठुर हैं, रात के अंधेरे में बिन कहे चले गए थे। अब क्यों अब मेरे ही हाथों से भिक्षा चाहते हैं? अब रहा ही क्या उसे देने के लिए? इधर द्वार पर जैसे उत्सव था। सब बुद्ध के चरणों में बिछे चले जा रहे थे। जो जैसा बन पड़ रहा था ला रहा था। फल, अनाज, मुद्राएं, जाने क्या क्या। बुद्ध के मुख की तेज सूर्य की किरणों की भांति थी, शांत जैसे सागर, धीर गंभीर। यशोधरा गई फिर भिक्षा देने। यशोधरा ने हाथ बढ़ाया भिक्षा देने के लिए। बुद्ध ने राहुल का हाथ थाम लिया। यशोधरा चीख पड़ी और खींच लिया अपने पुत्र को अपनी ओर। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपना पुत्र। तुम गए थे छोड़कर, सर्वस्व त्याग कर। क्यों फिर ये पुत्र मोह? मेरे जीवन के अंधकार में अब यही तो एक आसरा है मेरा। तुम ना बनो क्रूर। हे बुद्ध, लौट जाओ तुम।
मैं नहीं दूंगी अपना पुत्र तुम्हें। बुद्ध निश्चल व्याप्त एक खड़े रहे वहीं पे। चारों ओर निःशब्दता छा गई। सब देख रहे थे एकटक यशोधरा को। बुद्ध अब भी शांत और कृष्ण से कुटिल मुस्कान ओढ़े बोले, भिक्षुक हूं, तुम ना दोगे भिक्षा यशोधरा? क्या लौटा दोगी खाली हाथी? तुम तो ऐसी नहीं थी यशोधरा। द्वार पर आए साधु की ऐसा अपमान करोगी तुम? फपक पड़ी यशोदा, फूट पड़ी जैसे बादल फूट पड़ता है ना। राहुल को आलिंगन करके कई देर कई समय तक रोती रही, कई बार, और थमाकर उसका हाथ बुद्ध के हाथों में चल पड़ी। वापस मुड़ कर ना देखा। सचमुच यशोधरा सा महात्यागी कोई नहीं। तो आप जरूर बताइएगा आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। आभार।